जिले की विद्युत समस्याओं का होगा शीघ्र निदान। जनपद बलरामपुर के विधानसभा सदर क्षेत्र से दूसरी बार भाजपा विधायक पूर्व मंत्री पलटू राम ने जिले में विद्युत समस्याओं को लेकर मध्यांचल विद्युत निगम के एमडी से मुलाकात कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर चर्चा किया। विधायक पलटू राम ने क्राइम जंक्शन से खास बातचीत में अपने पूर्व तथा वर्तमान कार्यकाल में कराए गए विभिन्न कार्यों के विषय में जानकारी दी। आइए सुनते हैं विधायक ने क्या क्या कहा। मैं हूं अखिलेश्वर तिवारी और आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पलटू राम जी। आपसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि आप इससे पहले टर्म में भी योगी सरकार में मंत्री रहे हैं और यहीं से विधायक थे, और दूसरी बार आप अपने कार्यों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चर्चित रहे हैं और अपने कामों की वजह से दूसरी बार पुनः एक अच्छी जीत करके पुनः विधायक यहाँ से सदर विधानसभा क्षेत्र से हैं। 5 साल में आपने क्या क्या किया या केंद्र की जो योजनाएं हैं उनमें क्या क्या हुआ, वो तो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। लेकिन इधर जो पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं, मुख्यमंत्री जी अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भी कई जो है संकेत दिए हैं। कई घोषणाएं तो नहीं की हुई हैं, लेकिन संकेत उन्होंने दिया कि ये सब बलरामपुर के विकास के लिए होने जा रहा है। तो हम सीधे विधायक जी से ही जानने का प्रयास करेंगे वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, और उसमें सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय के निर्माण का और जो स्थान है उसका जो कि अब निर्धारण हो चुका है। तो विधायक जी आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनता, बलरामपुर की जनता चाहती है कि जो विश्वविद्यालय का कयास काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसकी क्या अपडेट स्थिति है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने जनपद बलरामपुर के वासियों को बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सेवक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वो बलरामपुर जनपद को गोरखपुर के बाद अगर प्राथमिकता किसी जनपद को देते हैं तो बलरामपुर को देते हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मां पाटेश्वरी के नाम से एक विश्वविद्यालय की घोषणा किया था, जिसके बारे में लगातार कई महीनों से एक प्रयास लगाया जा रहा था। मैं उनके ऊपर नहीं जाता हूं कि जो लोग विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे या विश्वविद्यालय की मांग नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, वो शिक्षित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प है, उस संकल्प के तहत उन्होंने मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि जनपद बलरामपुर के और मेरे विधानसभा क्षेत्र के और मुख्यालय से सटे कोयलरा गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अपनी सहमति जताई है उस विश्वविद्यालय के बनने के लिए। इससे अब बलरामपुर में कोयलरा गांव में विश्वविद्यालय बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। इससे चारों जनपद के लोगों को, यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कहीं यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जब यहाँ नहीं था तो अयोध्या यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अयोध्या जाना पड़ता था। अब यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इससे बलरामपुर के लोगों को, इससे श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा के लोगों को भी फायदा होगा। अब आप कहेंगे कि गोंडा के लोगों का कैसे फ़ायदा होगा? अगर ये यूनिवर्सिटी मुख्यालय से हट करके किसी अन्य स्थान पर जाता, सुदूर पूर्व स्थानों पर जाता, तब ये यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती। अब बलरामपुर से जो गोंडा की दूरी है वो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए गोंडा वासियों के लिए भी जो है ये शुभ संकेत है, और वहाँ के छात्र भी आसानी से यहाँ आएंगे और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी उनका फ़ायदा होगा उस फायदा को उठा करके वो स्वयं शिक्षित होंगे और देवी पाटन मंडल को भी शिक्षित करने के लिए अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भैया जी, कुछ और मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया था बलरामपुर के विकास को लेकर के, जिसमें एक्सप्रेस वे काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या? देखिए, बलरामपुर के विकास के लिए 1997 में इस जनपद का गठन हुआ था। लेकिन जनपद के गठन के बाद बलरामपुर में ना तो मेडिकल कॉलेज था, बलरामपुर में ना विश्वविद्यालय था, बलरामपुर में कोई बाईपास नहीं था, बलरामपुर में कोई रिंग रोड नहीं थी, बलरामपुर में पॉलिटेक्निक नहीं थी। इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला है, तब उन्होंने
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बलरामपुर को KGMU का सैटेलाइट सेंटर, जो एक शोध संस्थान के रूप में उन्होंने विकसित करने का काम किया है, जिसका बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लोकार्पण होकर के वो जनता को समर्पित करने वाले हैं। दूसरा, बलरामपुर में रिंग रोड ना होने के कारण यहाँ जाम की व्यवस्था अभी भी लगी रहती है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा गोरखपुर में 516 करोड़ रुपए की एक रिंग रोड, जो शक्ति स्मारक के आगे बहादुरापुर क्रॉसिंग के बीच से होकर के और हरिहरगंज के बाहर से होते हुए और माननीय सत्यदेव सिंह जी का जो पेट्रोल पंप है बिजलीपुर मंदिर के बीच में इस रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है, जिसका टेंडर हो चुका है। जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इससे बलरामपुर वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया है, वो संत कबीर से लेकर के शामली तक जो हरिद्वार को जोड़ने वाली एक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जो बलरामपुर से लेकर के श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए, दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात पूर्वांचल के इस जनपद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का संकेत दिया है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यह एक्सप्रेस वे यह जीवनदायिनी साबित होगी इन जनपदों के लिए। पॉलीटेक्निक का निर्माण लगभग कंप्लीट है। दूसरा जो है, बलरामपुर में फुलवरिया बाईपास पर आरओबी ना होने के कारण हमारा जो मिनी बाईपास था वो पूरी तरह से बंद था। अब आज जो है फुलवरिया बाईपास पर आरओबी बन करके तैयार हो चुका है और सभी लोग फर्राटेदार स्पीड से लोग आते जाते हैं। अब जाम की स्थिति से लगभग हम निजात पा चुके हैं और जो कुछ बाकी है वो हम लगातार जनपद के विकास के लिए हम प्रयास करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जनपद बलरामपुर पर ये हमेशा बना है और बना रहेगा, ऐसी मेरी पूरी कामना ईश्वर से। विधायक जी, एक समस्या जो जनपद वासियों की है पिछले कुछ दिनों से, हालांकि पहले तो बिजली सप्लाई बहुत सही रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो सप्लाई की स्थिति में खराबी हुई है, चाहे वो ब्रेकडाउन की वजह से हो या अन्य उत्पादन में कमी के। आपने मुलाकात भी किया है महाप्रबंधक से, विद्युत वितरण निगम के जो उत्तरांचल के हैं, क्या बात हुई? क्या उम्मीद की जाए कि सुधार होगा? हमारी वार्ता विद्युत वितरण निगम के MD से हुई है और माननीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी से हुई है। लगातार वो लोग विद्युत आपूर्ति को जो शेड्यूल है शेड्यूल के रूप से देने के लिए तत्पर हैं और दे भी रहे हैं। वर्तमान समय में जो परिस्थिति है कि जो हमारे जर्जर विद्युत के तार, जहां कम क्षमता के ट्रांसफार्मर, ये हम विद्युत आपूर्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने NCC कंपनी को करोड़ों रुपए की लागत से इसका ठेका दे रखा है। उस कंपनी ने सर्वे कर लिया है, बरसात के कारण वो काम नहीं शुरू हो पाया था। अब वो कार्य हमारा कई ग्राम सभाओं से शुरू हो गया है। जर्जर विद्युत तारों को बदलने के लिए जहां कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहां ज़्यादा क्षमता की जितनी आपूर्ति की आवश्यकता है वहां उस ट्रांसफार्मर को दे करके जहां पोल शिफ्ट करने की आवश्यकता है, यही कार्य हम नगर में भी और यही कार्य हम देहात में भी करके जनता को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति देने के लिए हम तत्पर हैं और कटिबद्ध भी हैं और हम जनता को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से देने का वादा भी करते हैं। विधायक जी, जो नया गठबंधन बना है उसके नेता कहते हैं कि भाजपा का 2024 में सफाया हम करने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपको भी उपचुनाव में दिखाई दिया, उनका कहना है। और प्रधानमंत्री जी का जो मोटो है कि हर घर तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, जिसमें आपका मेरी माटी मेरा देश अभियान भी एक उसका एक अंग है, तो उसे विरोधियों को आप जवाब किस प्रकार देंगे और इस अभियान को कहाँ तक सफलता मिल रही है? देखिए, मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान है, ये अभियान किसी दलगत भावना से नहीं है। ये अभियान, उनको भी इस अभियान में शामिल होना चाहिए। जो विपक्षी पार्टी के लोगों ने एक महागठबंधन बनाने का काम किया है, वो आज राजनीति अगर कर रहे हैं तो ये उन शहीदों के नाम पर ही कर रहे हैं। अगर वो शहीद उस समय विदेशी आक्रामकताओं से लड़ करके अपने जान की बाजी न लगाए हुए होते तो आज भारत देश ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता, तब ना कोई दल रह जाता और ना कोई देश रह जाता। आज नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है वो देश में, देश की मिट्टी के लिए है, इसलिए उन्होंने मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम चलाया है और उन शहीदों की स्मृति में भारत के राजधानी नई दिल्ली में
कर्तव्य पथ पर एक विशाल पार्क का निर्माण बलिदान पार्क के रूप में करने जा रहे हैं माननीय मोदी जी के द्वारा, कि उस पार्क के निर्माण में जब गांव-गांव और घर-घर की मिट्टी जा करके उन शहीदों को नमन करने के लिए ये कार्यक्रम जब आयोजित होगा, और जब कभी भी कोई भी देशवासी उस पार्क पर जाने का उनको अवसर मिलेगा, या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या अखबार के माध्यम से उस पार्क को जब वो देखेंगे तो उनका भी गर्व से सीना चौड़ा होगा कि हाँ, इस पार्क के निर्माण में उन बलिदानियों की याददाश्त में मेरे गांव, मेरे घर से भी मिट्टी गई थी। यह कार्यक्रम इस आधार पर हो रहा है, न किसी दल के लिए हो रहा है और न किसी भाषा के लिए हो रहा है, न किसी क्षेत्र के लिए हो रहा है। इसलिए यह कार्यक्रम तिरंगे के आधार पर हो रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर हो रहा है। लेकिन उनको तिरंगे से भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उनको तिरंगे से मतलब होता तो देश के सैनिकों के पराक्रम पर वो उंगली उठाने का काम न करते। 2024 को लेकर के जो विरोधी कयास लगा रहे हैं या जो दावा कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, 2024 में जनता ने पूरी तरह से ठान लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, और विपक्षी पार्टी का ये गठबंधन ये रेत के पहाड़ की तरह है, ये इसे ठह जाएगा। और देखते रहिए कि ये 2024 आते आते ये स्वयं इतनी आपस में लड़ाई हो जाएगी, इनका ना अभी कोई नेता तय है और ना इनकी कोई नियत तय है। और भारतीय जनता पार्टी का नियत और नेता दोनों तय हैं। नेता नरेंद्र मोदी और नियत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। धन्यवाद विधायक जी। आपने सुना सदर विधायक पलटू राम जी को, आपने बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया, और वो सारे प्रश्न जो विरोधी पूछ रहे हैं या जिले की जनता जानना चाहती है, उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा हमारे चैनल के माध्यम से। विधायक जी ने चूँकि जो भी विकास कार्य किया है वो हम बराबर आपको दिखाते रहते हैं, आगे भी दिखाएंगे, लेकिन जो अभी होने जा रहा है या हो रहा है उसमें विधायक जी का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। क्योंकि हम लोग बराबर ये देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं बलरामपुर, तो कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए, विशेषकर विधानसभा सदर बलरामपुर क्षेत्र के लिए वो मांग जरूर करते हैं। शायद है कि अभी विद्युत समस्या को लेकर किसी ने शिकायत की हो या ना की हो, लेकिन विधायक जी ने महसूस किया और मध्यांचल विद्युत बोर्ड के एमडी से मिल करके और यहाँ की समस्याओं को रखा। जाहिर है कि अगर समस्या ऊपर तक जाएगी तो निदान निश्चित होगा, समय से होगा, और इस प्रकार लोकप्रिय विधायक की जरूरत प्रत्येक क्षेत्र की जनता को होती है। ये बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि एक जुझारू और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक मिला हुआ है। हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।